बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से यूरेथ्रा एंड पेनिस, और साथ में जो है एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखी थी कि हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक को हम लोगों ने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें हम लोगों ने टेस्टिस के बारे में बात की। फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में मैंने वहां पर बताया था कि इसमें हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स आएंगी, साथ में आएगा यूरेथ्रा और साथ में पेनिस जो है वो यूरेथ्रा के साथ आएगा। तो आज स्पेशली हमारा जो टॉपिक है वो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं यूरेथ्रा से। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि यूरेथ्रा इज अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ यूरिन एज वेल एज स्पर्म और यूरिन दोनों के लिए ये यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पाथवे है। यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म भी रिलीज होगा, यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन भी एक्सक्रीट होगी। ठीक, तो दोनों काम के लिए ये एक कॉमन पाथवे है। अब जब यूरेथ्रा की लेंथ की बात हम लोग करते हैं तो यूरेथ्रा जो है इसकी लेंथ मेल एंड फीमेल दोनों में वेरी करती हैं। मेल यूरेथ्रा जो है, मेल के अंदर इसकी लेंथ होती है अप टू 20 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल के अंदर जब बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ये जो यूरेथ्रा है ये रिसीव डक्ट फ्रॉम कॉर्पस ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। दो ग्लैंड से के डक्ट जो है इसमें ज्वाइन होगी। एक को हम लोग कहते हैं कॉपर ग्लैंड और दूसरे को हम लोग नाम देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का। अब इनके काम जो है वो हम लोग अभी देखेंगे किस तरह। तो ये हमारे पास जो है यूरिनरी ब्लैडर ये फर्ज करो हमारे पास थी टेस्टिस। तो टेस्टिस से हम लोगों ने यहां से एपिडिडाइमस को लूप करवाया था यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। जब ये लूप करे यहां पर तो इधर आकर लूपिंग के वक्त इसे एक और ग्लैंड यहां पर मिल जाएगा। उस ग्लैंड का नाम हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं सेमिनल वेजिकल। ये सेमिनल वेजिकल इसके साथ अपने डक्ट को लूप करवाएगी। यहां पर ये डक्ट इसके साथ ज्वाइन होगा। ज्वाइन होने के बाद ये बनाएगा आगे कॉपुलेटरी डक्ट। इसको कहते हैं एजाकुलेटरी डक्ट, कॉपुलेटरी नहीं, एजाकुलेटरी डक्ट। इसको कहा जाएगा एजाकुलेटरी डक्ट। एजाकुलेटरी डक्ट में कौन से ग्लैंड की सिक्रीशन आ रही है, सेमिनल वेजिकल की। तो सेमिनल वेजिकल की जब सिक्रीशन यहां पर आएगी और इसको हम लोगों ने कहा एजाकुलेटरी डक्ट, तो इस एजाकुलेटरी डक्ट से आगे शुरू होगा यूरेथ्रा। ये हो गया हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में हमारे पास दो ग्लैंड्स होंगी। एक को हम लोगों ने कहा प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरे को कॉपर्स ग्लैंड। इधर मैंने लिखा है कि रिसीव डक्ट फ्रॉम कॉपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इन दो ग्लैंड के जो डक्ट हैं वो आकर इसमें ओपन होंगी। एक ग्लैंड हमारे पास है इधर, जिसे हम लोग नाम देते हैं कॉपर्स ग्लैंड का नाम देते हैं। फिर एक ग्लैंड जो है वो ये प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरे का नाम है इधर होती है कॉपर्स ग्लैंड, जिसे हम लोगों ने कहा। ठीक, तो ये जो दो ग्लैंड्स मैंने यहां पर बनाई, इनके डक्ट ओपन होती है हमारे पास यूरेथ्रा के अंदर। अब यहां से आगे ये जो स्किन का फोल्ड जैसा स्ट्रक्चर हमारे पास होगा, ये है हमारे पास पेनिस। इसका नाम होगा पेनिस। यूरेथ्रा से आगे जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इसको कहा जाता है पेनिस का नाम देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि पेनिस इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो हमारे पास है पेनिस है। पेनिस में द
फोल्ड, द टिप ऑफ यूरेथ्रा हैव अ फोल्ड, यानी कि पेनिस का ऊपर टिप पर एक फोल्ड सी होती है स्किन की, उस फोल्ड का नाम होता है ग्लास पेनिस। यानी कि यहां से नीचे फर्ज करें हमारे पास पेनिस है, तो इस पेनिस का ये जो ऊपर टिप है, स्वॉलन टिप है, इस टिप का नाम क्या है? इसका नाम हमारे पास है ग्लास पेनिस है, ग्लांस पेनिस। इस ग्लांस पेनिस के ऊपर रेक्टेक्टाइल फोल्ड ऑफ स्किन होगा, जिसे हम लोग नाम देते हैं प्रेप्यूज का, प्रेप्यूज, इसको कहते हैं प्रेप्यूज, या फिर इसको दूसरा नाम दिया जाता है फोर स्किन, प्रेप्यूज और फोर स्किन। अब ये जो प्रेप्यूज और फोर स्किन है, स्पेशली मुस्लिम के अंदर, मुस्लिम के बात करें, इस्लाम में हमारे जो है इस प्रेप्यूज या फिर फोर स्किन को हटाया जाता है सर्जिकली, जिसे हम लोग अपने उसमें सुन्नत कहते हैं। तो इस टर्म को, यानी कि रिमूवल ऑफ प्रेप्यूज या फिर फोर स्किन, इसको नाम दिया जाता है सर्कमसिशन। द रिमूवल ऑफ प्रेप्यूज और फोर स्किन इज नोन एज सर्कमसिशन, उसे हम लोग सर्कमसिशन का नाम देते हैं। ये जो टिप है, इस टिप पे फोर स्किन की एक फोल्ड होगी इस तरह, यानी कि स्किन की एक फोल्ड होगी, इस स्किन को हटाते हैं, इस प्रोसेस का नाम है हमारे पास सर्कमसिशन। अब इस टिप पर एक और ग्लैंड भी होता है, और उस ग्लैंड का नाम है हमारे पास टाइसन। ऑन द टिप ऑफ द पेनिस there is a gland is present known as gland of Tyson, which secrete a fluid known as smegma having a particular smell. इस स्मेग्मा की पार्टिकुलर स्मेल होगी, पार्टिकुलर स्मेल होती है, खास किस्म की स्मेल होती है इसकी। ये जो था हमारे पास, ये था पेनिस के बारे में। अब एक्सेसरी ग्लैंड्स है, तो एक्सेसरी ग्लैंड्स में मैंने कहा था कि तीन तरह के एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। एक का नाम हमारे पास सेमिनल वेसिकल, दूसरे का नाम जो है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरे का नाम जो है वो कॉपर्स ग्लैंड है। अब ये जो सेमिनल वेसिकल है, इसके अंदर एक एंजाइम है वेसिकुलेज एंजाइम, व्हिच हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी। फिर हमारे पास है दूसरी चीज इसमें कि इस सेमिनल वेसिकल के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड एंड फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज और एस्कॉर्बिक एसिड होगा फॉर द नरिशमेंट ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट चीज है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर स्ट्रेट होता है एज अ न्यूट्रिएंट सोर्स। अच्छा, दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा, यूरेथ्रा में एसिडिटी की कंसंट्रेशन को कम करेगा। अब यूरेथ्रा में यहां से यूरिन की भी, मैंने अभी बताया था कि यूरेथ्रा इज अ कॉमन पाथवे फॉर यूरिन एंड स्पर्म। तो यूरिन और स्पर्म के लिए कॉमन पाथवे है। यूरिन जो है वो एसिडिक इन नेचर है, तो जब यूरिन जाए उसके बाद स्पर्म उसी पाथवे से फ्लो करे या मूव करे, तो उससे स्पर्म की डेथ के चांसेस जो है वो ज्यादा होती हैं। तो उसको खत्म करने के लिए ये हमारे पास जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो यहां पर मौजूद है, इन प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है कुछ सिक्रीशन करना, और उस सिक्रीशन के जरिए ये क्या करेंगे, इस यूरेथ्रा के अंदर जो एसिडिटी है उस एसिडिटी को कम करेंगे ये, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि स्पर्म जो है वो नॉर्मल मूवमेंट जो है उसे एक खास किस्म का मीडियम मिल जाएगा जिसमें स्पर्म मूव करेगा। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में एक एंजाइम भी होता है जिसे हम लोग हाइल यूरिनिडेज एंजाइम का नाम देते हैं, और ये जो हाइल यूरिनिडेज एंजाइम है ये इंशाल्लाह हम लोग आगे जाकर डेवलपमेंट एंड एजिंग के चैप्टर में फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे कि ये फर्टिलाइजेशन में जो है वो मदद देता है। फिर नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है हमारे पास कॉपर्स ग्लैंड। तो कॉपर्स ग्लैंड जो है वो एक थिक सिक्रीशन होती है इसकी, जो कि
होती हैं फॉर द पर्पस ऑफ लिब्रिकेशन, ये लिब्रिकेशन प्रोवाइड करती हैं। तो यहां तक जो कुछ था वो हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक जो कि पिछले टॉपिक से रह गया था वो हम लोगों ने क्लियर किया। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट क्लास में कल से हम लोग जो है स्पर्मेटोजेनेसिस और इसके साथ कंट्रोल, उसका हार्मोनल कंट्रोल, इन दोनों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।